दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम इंस्टीट्यूट पॉइंट में। देखिए क्लास 10th एससीईआरटी बिहार बोर्ड का हम ज्योग्राफी का या पहला अध्याय का सब चैप्टर घ पढ़ रहे हैं और यह जो है खनिज संसाधन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। आपको हमने पहले भी बताया कि जो भी एग्ज़ाम अभी बिहार के हो रहे हैं वहाँ से आपको मतलब कि क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है सारा का सारा एससीईआरटी से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कल परसों मतलब कि कल बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी आपको हूबहू क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जो सिलेबस में दिया गया है वो एससीईआरटी ऐड किया गया है। एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वो बिहार टीचर का हो या अन्य एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का, दरोगा का। तो अन्य एग्ज़ाम में जो है बिहार बोर्ड के किताब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एनसीईआरटी भी है लेकिन बिहार बोर्ड का जो ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है, साथ ही उसमें बिहार का ऐड किया गया है। तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जहाँ से पूछे जा रहे हैं तो वो एससीईआरटी ही बुक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये खनिज संसाधन है और खनिज संसाधन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों को देखेंगे, जानेंगे। बहुत ही बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखेंगे तो लिखा गया है कि खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा खुद जो है कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडारण में यह विश्व के अग्रणी देशों में एक है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में जो है महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जीएसआई जो है तेल और प्राकृतिक गैस के जो है कार्य में लगा हुआ है। अगला देखेंगे यहाँ पर पॉइंट में तो खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निम्न जो है साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। जो खनिज क्या है तो एक रासायनिक और भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में समझेंगे तो खनिज जो है निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। जो खनिज होता है उसको किस प्रकार से हम जानते हैं तो एक निश्चित जो है रासायनिक संयोजन और विशिष्ट आंतरिक परमाणिक जो संरचना होती है वही जो है ठोस प्राकृतिक पदार्थ जो होता है उसी को कहा जाता है। अब देखिए खनिज निश्चित यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज जो है, दूसरे शब्दों में हम खनिज को किस प्रकार से समझते हैं तो खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचनाओं वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। देखिए हमारा स्थलमंडल जो है चट्टानों से बना है तथा चट्टान खनिजों के संयोग से बनी है और अभी तक जो है लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं। खनिज के प्रकार को हम देखेंगे तो खनिज के प्रकार में दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। तो एक एक करके हम जानेंगे। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में इन जो है खनिजों के बहुत धातु हैं, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, तांबा हो गया, निकिल हो गया, मैग्नीज हो गया। आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि धात्विक खनिज कौन है, इसमें धात्विक खनिज कौन है तो लौह अयस्क हो गया, तांबा, निकिल, मैग्नीज। देखिए इसे जो है दो भागों में विभक्त किया गया है, एक है लौह युक्त खनिज और एक है अलोह युक्त खनिज। इसके बारे में देखेंगे तो लौह युक्त खनिज क्या है तो जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है उसको लौह युक्त खनिज कहते हैं। इसमें लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, टंगस्टन हो गया, ये जो है लौह युक्त खनिज है क्योंकि इसमें जो है लौह के अंश ज़्यादा पाए जा रहे हैं, अधिक पाए जा रहे हैं। देखिए अलोह युक्त खनिज किसे कहते हैं तो जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश जो है वह कम पाया जाता है, न्यून पाया जाता है या नहीं ही पाया जाता है, उसको जो है अलोह युक्त खनिज कहा जाता है। इसमें देखेंगे तो सोना है, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा ये सारे जो हैं अलोह युक्त खनिज होते हैं। इसमें लोहा का अंश ना के बराबर या कम पाया जाता है। अब यहाँ पर बात का नक्शा है लौह युक्त जहाँ जहाँ पर मिले हैं वो यहाँ पर दिया गया है। देखेंगे लौह अयस्क में आपको जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है जो कि आपको कहाँ का क्षेत्र है तो तेलंगाना का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र में आपको और ये जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, सुंदरबन, गोवा, मयूरभंज, नागपुर में देखेंगे तो ये आपका
आ रहा है, रांची का क्षेत्र है, चंद्रपुर है, बालाघाट है, ये सारा, और यहाँ पर विशाखापत्तनम है। तो यहाँ पर आपको लौह अयस्क और लौह अयस्क वाले खान हैं जो चित्र में दिए गए हैं, और मैंगनीज के खान जो हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारा का सारा दक्षिण में देखने को मिल रहा है, तो कर्नाटक के क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में पूरा हम बातें एक एक बातें जानेंगे कहाँ पर क्या मिलता है। अब देखिए इसमें दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में देखेंगे तो इन खनिजों में धातु नहीं होता है, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया, ये इसमें जो है क्या होता है, धातु नहीं होता है। याद रखेंगे, इसमें उदाहरण के तौर पर पूछ लेता है कि अधात्विक खनिज कौन है, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक और जिप्सम। और अधात्विक खनिज को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक कार्बनिक खनिज और एक जो है अकार्बनिक। जैसे धात्विक खनिज को जो है दो भागों में, एक लौह अयस्क और एक अलोह अयस्क में विभाजित किया गया था, उसी प्रकार जो है अधात्विक खनिज को दो भागों में, एक कार्बनिक खनिज और एक जो है अकार्बनिक खनिज। अब कार्बनिक खनिज को पढ़ेंगे तो कार्बनिक खनिज किसको कहते हैं, तो इसमें जीवाश्म होते हैं और ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम। कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं, जो दबे हुए प्राणी और जीव जंतु से जो है बनकर परिवर्तित होकर बने होते हैं, इसमें जो है कोयला और पेट्रोलियम, याद रखेंगे। और अकार्बनिक किसे कहते हैं, इसमें जो है जीवाश्म नहीं होता, जिसमें जीवाश्म होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, तो कार्बनिक खनिज कहते हैं। जिसमें जीवाश्म नहीं होता है उसको अकार्बनिक खनिज कहते हैं। और इसमें जो है अभ्रक है और ग्रेफाइट है, अभ्रक और ग्रेफाइट उदाहरण में याद रखेंगे। अब देखिए खनिज का जो वर्गीकरण है किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें देखिए खनिज है, एक है धात्विक खनिज और एक है अधात्विक। धात्विक खनिज को दो भागों में और अधात्विक खनिज को दो भागों में। धात्विक खनिज में लौह युक्त खनिज है और एक है लौह युक्त खनिज, और अधात्विक में कार्बनिक या ईंधन है, इसको या अकार्बनिक खनिज बोलते हैं, ईंधन या जो है खनिज। अब देखिए इसमें उदाहरण में जो लोह युक्त में है लोहा, निकिल, मैंगनीज, कोबाल्ट आता है, और अलोह युक्त में सीसा, जस्ता, बॉक्साइड आता है। वहीं पर अधात्विक में देखेंगे कार्बनिक वाला में तो इसमें जो है कोयला और पेट्रोलियम आता है, जिसमें जीवाश्म होता है। जिसमें जीवाश्म नहीं होता है उसमें अभ्रक और ग्रेफाइट आता है अकार्बनिक में। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे है धात्विक एवं अधात्विक में अंतर। तो इसके बारे में देखेंगे धात्विक और अधात्विक। तो पहला इसमें क्या है, तो पहला है कि धात्विक खनिज को जो है गलाने पर धातु प्राप्त होता है। धात्विक खनिज को हम गलाएंगे तो इसमें धातु प्राप्त होता है, और अधात्विक खनिज को हम गलाएंगे तो इसमें धातु प्राप्त नहीं होता है। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, जो धात्विक खनिज होते हैं कठोर और चमकीला होता है, और इनकी जो है अपनी अधात्विक खनिज में जो है यह इनकी अपनी चमक होती है, किनकी, तो अधात्विक खनिज में। अब देखिए यहाँ पर धात्विक में तो ये प्रायः आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। कहाँ पर, आग्नेय चट्टान में मिलते हैं। और अधात्विक जो है खनिज वह जो है परतदार चट्टान में मिलता है। कहाँ पर, परतदार चट्टान में मिलता है। और धात्विक खनिज जो है इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। लेकिन अधात्विक खनिज में देखेंगे तो इन्हें पीटेंगे तो तार नहीं बनेगा और यह पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। तो ये धात्विक और अधात्विक खनिज के अंतर थे। अब यहाँ पर जो धात्विक खनिज के जो अलोह युक्त धातु है, अलोह धातु है, उसकी जो यहाँ पर दी गई है कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तांबा और बॉक्साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको खेतरी, अलवर, जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है, उदयपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक, बालाघाट का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। रांची में आपको, झारखंड में हजारीबाग, और जाएंगे तो सिंहभूम, बिलासपुर, यहाँ पर मैकाल पहाड़ी है। तो ये जो है क्षेत्र आपको झारखंड, उड़ीसा और जो यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा आ जाता है। ये सिंहभूम भी जो है झारखंड में है, तो ये है। और यहाँ पर आपको उड़ीसा का क्षेत्र देखने को मिलता है, कोरापुट। तो ये पूरा हो गया। अब आगे हम चलेंगे, धात्विक खनिज जो है उसके उदाहरण थे। अब लौह और जो है अलोह खनिज के अंतर को हम देखेंगे। तो लौह खनिज और अलोह खनिज के अंतर को हम पहला में देखेंगे। तो इसमें है कि जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा इसका उपयोग जो है लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। इसमें लौह अयस्क, निकिल, टंगस्टन और मैंगनीज इसके उदाहरण हैं। वहीं पर अलोह खनिज में देखेंगे तो जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं पाया जाता है उसको अलोह खनिज कहते हैं। इसमें सोना है, सीसा है, अभ्रक है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। दूसरा देखेंगे तो इसमें ये स्लेटी, घूसर, मटमैला आदि रंग के होते हैं। और अलोह में देखेंगे तो ये अनेक रंग के हो सकते हैं। और तीसरा में देखेंगे तो ये रवेदार चट्टानों में रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। और अलोह खनिज जो है ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं।
तो ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। और अंतर में आपको सारे के सारे देखने को 3 पॉइंट मिले। अब खनिजों की विशेषता को पढ़ेंगे। देखिए इसमें आगे है खनिज की विशेषताओं में कि खनिजों का वितरण असमान होता है और अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज जो है समाप्त संसाधन है और एक बार उपयोग करने के बाद जो है पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। अब देखिए खनिजों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो खनिज जो है भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती है, जिनके कारण खनिजों का वितरण जो है बहुत ही असमान है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूह में पाए जाते हैं, जैसे कि लौह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सारे। देखिए मैंगनीज के भंडार देश के कैरिबियन पूर्व की चट्टानों में धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। ये मैंगनीज और लौह अयस्क जो है यह पूर्व की चट्टानों धारवाड़ समूह में पाया जाता है। तो दूसरी ओर तांबा और सीसा एवं जस्ता जो है अरावली श्रेणी में पाई जाती है। ये याद रखेंगे, लौह अयस्क और मैंगनीज जो है धारवाड़ समूह में और तांबा और सीसा और जस्ता जो है ये अरावली श्रेणी में पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, कडप्पा और ऊपरी विध्यन समूहों की जो है तक यह सीमित है। कौन कौन से हैं? तो चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, जिप्सम है और कैल्शियम सल्फेट है। ये जो है कडप्पा और विध्यन समूहों में पाए जाते हैं, सीमित है। और अधिकांश खनिज जो है धारक चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। देखिए भारत के उत्तर मैदान में जो है उत्तरी मैदान की आधार चट्टानों को जलोढ़ की मोटी परत ने पुनः ढक लिया, जिसमें खेती जो है बहुत ज़्यादा होती है जलोढ़ की मिट्टी पे, और अतः जो है वहाँ खनिजों का अभाव है। देश का अधिकांश खनिज जो है निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाई जाती है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे 3 पट्टी में। अब देखिए यहाँ पर 3 पट्टी है। पहला है उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठार और तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। पहला है उत्तर पश्चिम पठार। तो यह जो है इसके बारे में हम देखेंगे तो यह देश की सबसे घनी खनिज पेटी है और जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। और इस पेटी में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम और सिलीमेनाइट और फॉस्फेट, ये सारे जो है भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी पठार में। दक्षिणी पश्चिमी पठार में देखेंगे तो यह पेटी जो है कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार में फैला हुआ है, जहाँ पर जो है लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइड आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और देश की सभी तीनों सोने की खानें जो हैं इसी पेटी में है, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये दक्षिण पश्चिमी का पठार जहाँ पर सोना जो है जो भी खाने हैं यहीं पर हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है उत्तर पश्चिम प्रदेश। तो इस पेटी का विस्तार जो है खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली श्रेणियों तक है और यहाँ अनेक अलोह धातुएं जैसे कि चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। इसमें बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि का भी पर्याप्त भंडार है। और हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है जहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट ये पाए जाते हैं। एक यहाँ पर पेटी है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ बॉक्स में, तो बॉक्स में है कि ज्ञातव्यों की शक्ति संसाधनों की विस्तृत चर्चा जो है अलग अध्याय में किया गया है। हम इसके बाद पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। अब देखेंगे धात्विक खनिज जिसको लौह बोलते हैं। तो लौह में लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, पाइराइट, निकिल आदि धात्विक खनिजों के जो है सुंदर उदाहरण हैं और ये अधिकतर जो है उद्योगों के आधार होते हैं। लौह अयस्क देखेंगे तो लौह अयस्क में लोहा जो है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है और यह जो है उद्योगों की जननी के नाम से जानी जाती है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, बल्कि लौह अयस्क मतलब आयरन औरिक के रूप में निकलता है और शुद्ध होने की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। एक है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये 3 प्रकार के लौह अयस्क जो है भारत में पाए जाते हैं शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर।
यहाँ पर देखेंगे आगे तो भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग यहाँ पर है अलंकित है, मात्र 1/4 भाग। अब देखेंगे यहाँ पर जो चित्र दिया गया है जो लौह अयस्क में, तो लौह अयस्क में सिंहभूम है, सुंदरगढ़ है, मयूरगंज है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये झारखंड का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो है ये जो है कर्नाटक का क्षेत्र है और कुछ तमिलनाडु का, और ऊपर में आपको एक क्षेत्र महाराष्ट्र का भी दिखता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है लौह अयस्क के क्षेत्र में जाने जाते हैं के रूप में। अब देखेंगे यहाँ पर जो लौह अयस्क में 3 जो मुख्य भारत में हैं उसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। लौह अयस्क में जो अंश है वो 68% जो है हेमाटाइट में है, और मैग्नेटाइट में 60% और लिमोनाइट में 40% लौह अंश है। उपनाम जो है इसका हेमेटाइट का देखेंगे तो लाल अयस्क के नाम से जाना जाता है, मैग्नेटाइट को काला अयस्क के नाम से जाना जाता है, और लिमोनाइट को पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ चुका है। अब देखिए भंडार के रूप में हेमाटाइट का जो है भंडार 1231.7 करोड़ टन है, वहीं पर मैग्नेटाइट का जो है 54 करोड़ टन है, और लिमोनाइट का अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया, अभी परीक्षण पर है। तो ये हो गया पूरा। अब आगे देखेंगे तो जो लौह अयस्क का उत्पादन है 8 तक यहाँ पर दिया गया है, ये टन में है, 2,69,139 यहाँ पर दिया गया है। ये उत्पादन साल दर साल बढ़ता गया है, ये आप जो अभी तत्काल में है वो देखेंगे तो उससे आपको जानकारी मिलेगी। अब देखेंगे वितरण क्या है, तो वितरण में आपको भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है इसमें, परंतु यहाँ जो है कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में भी अवस्थित है। भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ, जो 2005 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया। अब देखेंगे तो इसका जो है और ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। आगे देखेंगे कर्नाटक में है कि राज्य जो है कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है, और यहाँ जो है बल्लारी, हासपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में जो है लौह अयस्क की खानें हैं। चिकमंगलूर जिले में जो है बाबा बुदन, काला हांडी एवं केमनगुंडी की पहाड़ियों में लोहे की जो है अनेक खाने हैं। छत्तीसगढ़ में देखेंगे कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में ये सारे जो नाम हैं इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है ये पहला है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ दूसरा उत्पादक राज्य है लोह का। इसमें जो है करीब 20% लोहा उत्पादन करता है, और दंतेवाड़ा जिले का बेलाडीला या दुर्ग जिले के डरली एवं राजहरा प्रमुख उत्पादक हैं इसके। ठीक है, और रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा एवं अन्य जिले इसके उत्पादक हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। ये यहाँ पर से छत्तीसगढ़ से आपको पॉइंट में दिए गए हैं। अगला है उड़ीसा देश का 19% लोहा उत्पादन करता है, और यहाँ की प्रमुख खाने जो हैं गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़, मयूरगंज इसको बोलते हैं, और किरीबुरु है। गोवा में देखेंगे तो गोवा देश का चौथा लोहा उत्पादक राज्य है, तथा देश का 16% लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ जो है प्रमुख खाने शाह क्वालिम और संयुम क्यूपेम सतारी पोंडा बियोलीम में स्थित है। ये सारे जगह जो खाने हैं यहाँ पर अवस्थित हैं। यहाँ के मरमा गांव पत्तन से लोहा का निर्यात किया जाता है, मरमा गांव पत्तन। झारखंड में देखेंगे तो झारखंड देश का 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, और 15% से अधिक जो है लोहे का उत्पादन यहाँ पर होता है। यहाँ के पूर्व एवं पश्चिम में सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और लोहरदगा और रांची इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में लौह अयस्क के खाने चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित है। आंध्र प्रदेश में आपको करीमपुर, बालंगड़, कुर्नूल, कडप्पा आदि जिले में लौह अयस्क का उत्पादन है, जबकि तमिलनाडु के तीर्थमलई पहाड़ियों जो कि सलेम या
एवं जो है यादपल्ली नीलगिरी में जो है लोहे के क्षेत्र के भंडार आपको मिलते हैं। अब मैंगनीज के बारे में पढ़ेंगे तो मैंगनीज के बारे में है, उससे पहले हम इस बॉक्स को देखेंगे। तो क्या आप जानते हैं 1 टन इस्पात बनाने में लगभग जो है 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। मतलब 1 टन इस्पात बनेगा तो 10 किलोग्राम मैंगनीज का उत्पाद जो है उपयोग होता है। देखिए मैंगनीज के अयस्क में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद जो है तीसरा स्थान है। यह मुख्य रूप से जरा रोधी इस्पात बनाने एवं लोहा एवं मैंगनीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग जो है पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैंगनीज का उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ये सारा जो है मैंगनीज के जो उपयोग हैं किस प्रकार से होता है वो सारे पॉइंट हैं। अब देखेंगे वितरण के बारे में। देखिए भारत में मैंगनीज का संचित भंडार 1670 लाख टन और विश्व में जिम्बाब्वे के बाद जो है भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है, दूसरा स्थान है। भारत में जो है उत्पादन के क्षेत्र में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है और भारत का जो है 78% से ज़्यादा मैंगनीज अयस्क का भंडार जो है महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पेटी में मिलते हैं। ये आपको मैंगनीज के वितरण की कहाँ पर होता मिलता है और कौन सा राज्य जो है पहला पर है। ये 2008 तक है, 2512 लाख टन जो है 1000 टन यहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र के बाद आपका आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको भारत में मैंगनीज के उत्पादन में ये भी अग्रणी है और यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37% मैंगनीज का उत्पादन होता है। यहाँ मैंगनीज के उत्पादन में सुंदरगढ़, काला हांडी, रायगढ़, बेलांगीर, केओझर, जाजपुर और मयूरभंज जिला इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैंगनीज उत्पादन करता है और इस राज्य को मुख्य मैंगनीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिले में इसमें स्थित है और इस पेटी में उत्तम कोटि के मैंगनीज अयस्क मिलते हैं और रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैंगनीज का उत्पादन होता है। ये सारे बात थे मैंगनीज के बारे में जो कि दर्शाया भी गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला और कहाँ पर है वो दिया गया है। छिंदवाड़ा, नागपुर, सुंदरगढ़, मयूरभंज, दुर्ग ये और बेल्लारी इधर जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र, बीजापुर, धारवाड़, चित्रदुर्ग ये सारे क्षेत्र आते हैं। अब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको 21% मैंगनीज पैदावार देश का तीसरा बड़ा जो है उत्पादक राज्य है। बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में मैंगनीज का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है ये भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में मैंगनीज शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ा, धारवाड़, चिकमंगलूर और बीजापुर क्षेत्र इसके प्रमुख उत्पादक हैं क्षेत्र हैं। यहाँ जो है पहले यहाँ देश का 1/4 मैंगनीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में देश का सकल उत्पादन का 6% ही मैंगनीज का उत्पादन होता है और यहाँ पर प्रमुख उत्पादक जिला जो है श्रीकाकुलम है और उन जो है अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, कटप्पा, विजयनगर और गुंटूर है। धात्विक खनिज, अब औलोह के बारे में हम जानेंगे। धात्विक जैसे धात्विक खनिज में औलोह जो है उसमें इसके अंतर्गत जो है बॉक्साइड आता है, सोना आता है, चांदी, तांबा, टीन, जस्ता ये सारे आते हैं। ये खनिज जो है दैनिक जीवन में बड़े काम में आपको उपयोग में आता है, किंतु भारत में इन खनिजों का क्या है अभाव है। इसमें पहला यह है बॉक्साइड। बॉक्साइड का देखेंगे तो बॉक्साइड जो है एक औलोह धातु निक्षेप है जिसमें अल्मोनियम जो है नामक धातु निकाली जाती है। जो बॉक्साइड से निकलता है वह है अल्मोनियम। भारत में बॉक्साइड का इतना भंडार है कि अल्मोनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइड का अनुमानित भंडार जो है 37 मिलियन टन है। भारत में यहाँ पर देख सकते हैं 2008 तक जो है दिया गया है और 2008 तक में जो है 24,678 जो है 1000 टन अनुमानित बॉक्साइट का उत्पादन दिया गया है। अभी तत्काल में जो है वो आप
करेंट में देख सकते हैं। ये बॉक्साइट का वितरण कहाँ किस राज्य में है वो सारा दिया गया है। तो इसमें देखेंगे हम पूरा का पूरा बातें, जैसे कि बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार जो है उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार जो है उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट और सुंदरगढ़ तथा संबलपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक जिले हैं। अब गुजरात के बारे में है, तो गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है और जामनगर, कैरा, सबरकंठ, कच्छ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिला है। झारखंड देखेंगे तो झारखंड जो है बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है और तथा देश के 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है। इसका लोहरदगा, रांची, लातेहार एवं पलामू मुख्य उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नागिरी और कोल्हापुर जिलों में बॉक्साइट का खनन होता है तथा देश का 12% उत्पादन यह करता है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है और सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले इसके उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। अन्य उत्पादन में देखेंगे तो कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बेलगाम जिले में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी, सलेम, मदुरई और कोयम्बटूर जिले। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला बॉक्साइट के अल्प उत्पादक हैं। जम्मू और कश्मीर में पुंछ एवं उधमपुर जिले में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं और भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। मुख्य आयातक देश जो है इटली, यूके, जर्मनी और जापान है। आगे देखेंगे तांबा। तांबा के बारे में पढ़ेंगे। तांबा जो है एक अति उपयोगी और लोह धातु है। यह जो है बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे सबसे इसका ज़्यादा जो उपयोग है विद्युत उपकरण में किया जाता है। इसीलिए इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं और इसे अन्य धातुओं में मिलाकर अनेक जो है सामान बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है और देश में तांबे के कुल भंडार जो है 125 करोड़ टन है। 1951 में 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ और 90-91 में यह बढ़कर 52.49 लाख टन हो गया, किंतु 2001 में देखेंगे 2001 में इसका उत्पादन घटकर 30.85 लाख टन रह गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एवं प्रगलन कार्य करती है और झारखंड का पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जो है जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा। इसके अतिरिक्त झारखंड में हजारीबाग, पलामू आदि जिले में जो है अल्प मात्रा में तांबा पाया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी, सिंघाना, भेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है और मध्य प्रदेश में बालाघाट एवं छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में तांबे की खानें हैं। इसके साथ ही जो है आंध्र प्रदेश में कम्मन, गुंटूर तथा कर्नूल जिले, कर्नाटक में चित्रदुर्ग एवं हासन जिले और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में भी तांबा का जो है निकाला जाता है, यहाँ पर उपयोग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज के बाद जो है अधात्विक खनिज। देखिए इसमें लिखा गया है कि भारत में धात्विक खनिजों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों के भंडार, इन खनिजों का औद्योगिक विकास में भी बड़ा योगदान है। देश में 2001 तक जो है 2001 से में देखेंगे तो 40 से अधिक अधात्विक खनिजों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ और आर्थिक रूप से अवरक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि जो है महत्वपूर्ण इसमें हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे तो अवरक है, तो अवरक जो है भारत विश्व में सीट अवरक का अग्रणी उत्पादक है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा है, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अवरक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ा है। वैसे तो प्राचीन काल से अवरक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अवरक निक्षेप की 3 पेटियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आता है और भारत में अवरक के कुछ भंडार 59,065 जो है टन हैं और 2002-03 में इसका उत्पादन जो है 1217 टन हुआ था। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अवरक का उत्पादन होता है, ये याद रखेंगे, रूबी अवरक।
पश्चिम में गया जिले में हजारीबाग मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक जो है फैला हुआ है और इसके अतिरिक्त जो है धनबाद, पलामू, रांची एवं सिवनी जिलों में भी अवरक के भंडार मिले हैं। बिहार, झारखंड भारत का 80% जो है अवरक का उत्पादन करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला में अवरक का उत्पादन होता है और राजस्थान का जो है देश का तीसरा अवरक उत्पादक देश है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में जो है अवरक की पेटी फैली हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अवरक का मुख्य आयातक है। आगे देखेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर में जो है भारत का देखेंगे तो भारत के चूना पत्थर का 76% जो है सीमेंट, 16% लौह इस्पात और 4% जो है रासायन उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग, और शेष 4% का उपयोग जो है उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योगों में होता है। और देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है और अन्य उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आदि प्रदेश आते हैं। ठीक है। आगे है खनिजों का आर्थिक महत्व। देखिए, पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खजाने संसाधन भी हैं। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते, फलतः देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसका संबंध जो है हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है और खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिसमें जो है जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, अतः जो है खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता होती है। अब इसका संरक्षण के यहाँ पर बात की गई है, तो देखेंगे तो खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है और इनकी मात्रा सीमित है। इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योग का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन जो है उपयोग इनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है और खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करेंगे, दूसरा जो है उनका बचतपूर्वक उपयोग और तीसरा जो है कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। और इसके बाद है कि खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके जो है विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना, ये जो है प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, जो चक्रीय अब पद्धति है वो सारे काम करना है जिससे प्रबंधन हो सके। और अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ जो है प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज जो है संकट से निपटा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो है जो भी हमने पढ़ा, चाहे वह खनिज में आपको लौह खनिज हो और लौह खनिज हो, ये अयस्क के बारे में हमने पढ़ा, तो ये सारा बॉक्साइट के बारे में, मैंगनीज के बारे में पढ़ा, सारा का सारा बिंदु आपने यहाँ पर देखा और कहाँ पर पाए जाते हैं इन सब बारे में भी हमने पढ़ा। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 100 से प्लस पाए जाते हैं, 150 से प्लस हैं, लेकिन अभी तत्काल कम ही इसका उपयोग हो रहा है। इनमें लौह खनिज का उदाहरण आपसे पूछ रहा है तो बॉक्साइट है, अवरक है, मैंगनीज है और जो है चूना पत्थर है, तो मैंगनीज यहाँ पर देखने को मिलता है। अधात्विक खनिज कौन से हैं, जो है अधात्विक खनिज कौन है, तो ग्रेफाइट है। यहाँ पर देखेंगे तो किस खनिजों का उपयोग जो है जन्नी कहा जाता है, तो लोहा को जन्नी कहा जाता है। लौह अयस्क का एक प्रकार क्या है, तो बिटुमिनस है, हेमेटाइट है, लिग्नाइट है, ये सारे के सारे आते हैं। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पर उड़ीसा है। तो यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा है यहाँ पर, और देखेंगे छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह करता है, तो 40% जो यहाँ पर लौह का उत्पादन छत्तीसगढ़ खुद कर लेता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, देखिए ये सारा जो है अभी के डिटेल में देखेंगे, कब जो है इसका पूरा का पूरा जब इसका खुदाई होता है या इसका उत्पादन होता है, कहाँ पर जो है बढ़ रहा है, कहाँ पर किस देश में बढ़ रहा है, किस देश में घट रहा है, तो इस पर आप डिपेंड करेंगे, ये सारा डिपेंड करता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, लौह अयस्क का है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, यहाँ पर घ नंबर हो जाएगा उत्तर में। तो ये अल्मोनियम बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का किया जाता है। देश के जो है तांबे का कुल भंडारण का यहाँ पर कितना है, तो 150 टन है।
150 टन, 175, 150 टन है। तो यहाँ पर बिहार और झारखंड का कितना प्रतिशत, तो अबरक 70% जो है अबरक यहीं पर उत्पादन हो जाता है बिहार झारखंड में। यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो अबरक का उत्पादन है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो टोटल बिहार और झारखंड को मिलाकर जो है अबरक 80% है। यहाँ पर देखेंगे तो हाँ, 80 बिहार और झारखंड को लेकर 80% जो है अबरक का उत्पादन करता है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पढ़े हैं तो सारा मिल जाएगा। चूना सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग जो है कच्चा सामग्री के रूप में किया जाता है। ये सारा क्वेश्चन बार बार जो है आपसे पूछा जाता है। और जो पहला स्थान और दूसरा स्थान है वो करेंट से देखकर आप देखेंगे, ताकि वहाँ से बनेगा क्वेश्चन। यहाँ आप अगर बना लेते हैं, 2008 का है, तो इसलिए एक दो बातें यहाँ पर हमने नहीं बताया और सभी बातें आपने पढ़ी है। खुद जो है कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर करने का, खुद कोशिश करके अगर बनाएंगे तो सही बनेगा, ठीक है। और भारत में लगभग कितने प्रतिशत कितने खनिज पाए जाते हैं, तो ये शुरुआत में भी आपने पढ़ा कि भारत में जो है कितने खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जो है 2000 से खनिजों की पहचान, मतलब 2000 से अधिक खनिज की पहचान की गई है, लेकिन 30 जो है खनिज का यहाँ पर काम किया जा रहा है। 30 खनिजों पर 100 जो है यहाँ पर पूरा है, 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। ये 100 से अधिक खनिज है। हमने इसके बारे में 100 150 ऑप्शन में है, तो 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन आंसर है, इसको देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगले जो है वीडियो में। लौह खनिज के रूप में आपने यहाँ पर देखा मैग्नीज है, और यहाँ पर धात्विक में आपको ग्रेफाइट देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिले। लोहा जो है क्या है, जन्नी कहा जाता है उद्योगों का। तो ये सारा एक बार फिर आपको हमने बता दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो है आपको एक ही चैप्टर सिर्फ बचा है, वो आपको हम करवा देंगे, एक शक्ति, ठीक है। शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन बचा है, तो इसको हम करवा देंगे। उसके बाद जो है यह चैप्टर पहला जो है आपका समाप्त हो जाएगा।